जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 28 के बी पर। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 28 का बी, ये आपके बुक डॉक्टर एस के सिंह से लिया गया है। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। सवाल कहता है एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं, लाभालाभ 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है। आगे कहता है उनकी पूंजी क्रमशः 24,000 रुपया तथा 12,000 रुपया है। उन्होंने जेड को इस शर्त पर फर्म में साझेदार बनाया है कि वह 9,000 रुपया ख्याति के लिए और 15,000 रुपया पूंजी के लिए लाएगा। जेड अपने हिस्से की पूंजी 15,000 रुपया और ख्याति 9,000 रुपया ला करके फर्म को दे रहा है। ठीक है। और पुराने साझेदार की पूंजी कितनी है? 24,000 और 12,000। कह रहा है कि वह फर्म के लाभ में 1/3 भाग का अधिकारी होगा। कौन? जेड। जेड 9,000 रुपया ख्याति लाएगा, 15,000 पूंजी लाएगा और कितने हिस्से का अधिकारी होगा? 1/3 भाग का। कह रहा यह मानते हुए कि नए साझेदार ने पूंजी और ख्याति नकद लगाई। कितने? दोनों पूंजी और ख्याति नकद लाई, तो नकद लाने वाला एंट्री कर लेंगे। जर्नल के लेखे कीजिए और नए लाभ का अनुपात निकालिए। ठीक है। तो नया लाभ अनुपात निकालना है और जर्नल का लेखा भी करना है। यहां कुछ कह रहा प्रश्न में, जबकि पहला, पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया। पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है, तो पहले कंडीशन में पूंजी लाने वाला एंट्री, ख्याति लाने वाला एंट्री साथ में कर लेंगे, ख्याति को बांटने वाला एंट्री कर देंगे और ख्याति को निकालने वाला एंट्री कर देंगे। अभी अभी 28 के ए में हम लोग बनाए हैं। और दूसरे कंडीशन में कह रहा पुराने साझेदारों ने ख्याति को रहने दिया, यानी नहीं निकाला। तो जब नहीं निकालेंगे तो रहे फर्म में ही रहेगा ख्याति। तो फर्स्ट कंडीशन में तीन या चार एंट्री होगा। अगर हम पूंजी लाने वाला और ख्याति लाने वाला एंट्री एक साथ करेंगे तो 3 एंट्री होगा। अगर पूंजी लाने वाला और ख्याति लाने वाला एंट्री अलग अलग करेंगे तो 4 एंट्री होगा। यानी पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री, ख्याति को बांटने वाला एंट्री और ख्याति को फर्म से निकालने वाला एंट्री, जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, वो वाला एंट्री 4 एंट्री होगा। और सेकेंड कंडीशन में 3 ही एंट्री होगा या 2 ही एंट्री होगा। अगर हम क्या कहते हैं, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री, पूंजी लाने वाला एंट्री और ख्याति लाने वाला एंट्री को मिला के करेंगे तो 2 ही एंट्री होगा। पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री और दूसरा एंट्री हो जाएगा ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांटने वाला एंट्री। तो यहां पर 2 कंडीशन है। अच्छा प्रश्न है, आप प्रश्न को देख लीजिए और फिर चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3 और 1/3। न्यू पार्टनर्स कौन? जेड। न्यू इसका हिस्सा कितना? 1/3। तो चूंकि प्रश्न में कोई कंडीशन, कोई शर्त, कोई आधार नहीं दिया गया है, तो नया अनुपात हम कैसे निकालेंगे? फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर यहां लिखेंगे, माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया। लाभ में नया साझेदार, देख सकते हैं यहां, लाभ में नया साझेदार जेड का हिस्सा कितना? 1/3। अतः पुराने साझेदार एक्स और वाई के हिस्से का लाभ कितना बच जाएगा? 1 - 1/3 बराबर 3 - 1/3 बराबर 2/3। अब ये 2/3 जो बच गया, पुराने साझेदारों के हिस्से का लाभ, इसको क्या करेंगे? पुराने साझेदार यानी एक्स और वाई के बीच 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांट देंगे, तो नया अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्स को कितना मिलेगा? 2/3 का 2/3 यानी 4/9। वाई को कितना मिलेगा? 2/3 का 1/3 यानी 2/9। अब 2/3, ये वाला 2/3 और ये वाला 2/3, तो 2/3 का 2/3 एक्स को मिला, 2/3 का 1/3 वाई को मिला। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए, तो एक्स और वाई का नया अनुपात निकल गया। अब जेड का क्या करेंगे? जेड का हिस्सा कितना है? जेड 1/3 हिस्से के लिए प्रश्न फॉर्म में आया था, तो जेड का 1/3 हिस्सा और इसका हर बराबर करेंगे, तो 1/3 को 3/3 से गुना करेंगे। हर बराबर करने का तरीका हम बताए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? जेड का 3/9, अर्थात 9 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नया अनुपात? 4:2:3। तो आइए देखिए यहां पर ऑल पार्टनर कौन? एक्स, वाई और जेड। ऑल पार्टनर्स कौन कौन? एक्स, वाई और जेड। और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4:2:3। ये हो गया नया अनुपात। अब चूंकि आप नया अनुपात, ये प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था, नया अनुपात बताइए, तो ये हो गया आपका नया अनुपात। अब नया अनुपात हम निकाल लिए, पुराना अनुपात मालूम है, तो हम क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आएगा तो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो चलिए एक्स का निकालते हैं। ओल्ड रेशियो कितना, 2/3, अब माइनस न्यू रेशियो कितना, 4/9, 4/9, 9 कहां से आया, 4 2 6 और 3 9, तो 4 2 6 3 9, 4/9 2/9 और 3/9। तो यहां पर हम एक्स का निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/3 माइनस 4/9 बराबर 6 माइनस 4/9 बराबर 2/9। एक्स का निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वाई का निकालेंगे। वाई का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 2/9 बराबर 3 माइनस 2/9 बराबर 1/9। इसका निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन, एक्स और वाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल गया, 2:1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2:1 में यानी त्याग अनुपात में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नया साझेदार नया साझेदार जेड जो 9,000 रुपया ख्याति लाकर फर्म को दे रहा है, उस 9,000 रुपया को त्याग अनुपात में बांट देंगे। कैश बरॉट बाय जेड फॉर गुडविल। ठीक है, तो आप चलिए इसको बांट देते हैं। 9,000 रुपया को 9,000 रुपया को हम बांट देते हैं। ये 9,000 रुपया को हम बांटेंगे त्याग अनुपात में, तो 9,000 का 2/3 यानी 6,000 रुपया किसको मिलेगा, एक्स को। एक्स क्रेडिट हो जाएगा, और 9,000 का 1/3 3,000 रुपया किसको मिलेगा, वाई को। वाई क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 9,000 से। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या है, हम पहले कंडीशन में एंट्री करने जा रहे हैं। पहला कंडीशन, व्हेन गुडविल विथड्रू बाय ओल्ड पार्टनर्स, माने जब ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा फर्म से ख्याति की राशि निकाल ली जाएगी, उस दशा में एंट्री करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला एंट्री पूंजी लाने के लिए और ख्याति लाने के लिए। प्रश्न में डेट दिया गया था क्या, एक बार चेक कर ले, प्रश्न में कहीं पर डेट नहीं दिया गया था, तो इस डेट को हम मिटा दें, ये हटा दें। ठीक है, तो हम यहां पर पहला एंट्री कर लेते हैं, पूंजी और ख्याति साथ में लाने वाली एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया, 24,000 कैसे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 15,000 कैपिटल लाया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,000 रुपया गुडविल लाया। तो पहला एंट्री आप समझ गए होइएगा, पूंजी और ख्याति को साथ में लाने वाला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या करेंगे, चूंकि नया साझेदार जेड जो है यह प्रीमियम फॉर गुडविल नगद लाया है 9,000 रुपया, तो इसको त्याग अनुपात में बांटने वाला एंट्री करेंगे। अर्थात एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000 और वाई कैपिटल अकाउंट 3,000। यहां पर हम बांटे हैं, ये रहा। ठीक है, तो उसके दो एंट्री हो गई, पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री, ख्याति को बांटने वाला एंट्री। अब तीसरा एंट्री ख्याति को निकालने वाला एंट्री कर देंगे। तो निकालने वाला एंट्री भी नया नहीं रहा आपके लिए, आप पिछले कई प्रश्न में पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि निकालने के लिए एंट्री कर चुके हैं। तो क्या एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 6,000, एक्स को मिला 6,000 तो वो 6,000 निकालेगा। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई को मिला 3,000 तो वो 3,000 निकालेगा, और दोनों मिला के फर्म से कैश कितना जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना जाएगा, 9,000 रुपया, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ड्रू बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरह से फर्म की ख्याति निकालने के लिए एंट्री कर देंगे। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट कंडीशन में कितना एंट्री हुआ, 3 एंट्री। कौन कौन, पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री। अगर दोनों अलग अलग करते, पूंजी लाने का अलग करते, ख्याति लाने का अलग करते, तो 4 एंट्री हो जाता। तो हम मिला करके 3 एंट्री कर रहे हैं यहां पर। तो पूंजी लाने वाला एंट्री और पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री, ख्याति को बांटने वाला एंट्री और ख्याति को फर्म से निकालने वाला एंट्री। देख सकते हैं आप, ये हम ये तीनों एंट्री आपको लिखा चुके हैं, आपके नोटबुक में लिखा हुआ होगा, आप अपने एंट्री की लिस्ट में देखेंगे। चलिए, तो अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन गुडविल अलाउड टू रिमेन इन बिजनेस, माने जब ख्याति को फर्म में ही रखा गया, यानी फर्म से नहीं निकाला गया, फर्म में ही रहने दिया गया, अर्थात ख्याति को फर्म से पुराने साझेदारों ने नहीं निकाला। तो जब ख्याति नहीं निकालेगा तो क्या करेंगे, पहला एंट्री ये पूंजी और ख्याति लाने वाला एंट्री कर देंगे ज्यों का त्यों। उसी तरीके से फिर ख्याति को बांटने वाला एंट्री कर देंगे, और ख्याति को निकालने वाला एंट्री नहीं करेंगे तो ख्याति अपने आप फर्म में ही रह जाएगा। अरे जब फर्म से ख्याति को निकालेंगे नहीं तो ख्याति कहां रहेगा, फर्म में ही रहेगा।
ठीक है। तो आइए सेकेंड कंडीशन में हम यहां पर 2 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना 24,000 रुपया, और टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 15,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 9,000 रुपया। तो पहला एंट्री ये कर लेंगे, और दूसरा एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अर्थात ख्याति को बांटने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपया, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000, और टू वाइस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपया। तो इस तरह से हम ख्याति को बांटने वाला एंट्री कर देंगे। तो इस प्रश्न को 2 कंडीशन में बनाना है। पहला कंडीशन में आपने देखा यहां पर 3 एंट्री, पूंजी और ख्याति लाने वाली एंट्री, ख्याति को बांटने वाली एंट्री, और ख्याति को निकालने वाली एंट्री। दूसरे कंडीशन में पूंजी और ख्याति लाने वाली एंट्री और ख्याति को बांटने वाली एंट्री। हमने दूसरे कंडीशन में ख्याति को निकालने वाली एंट्री नहीं किया है, ठीक है। तो जब निकालने वाली एंट्री नहीं करेंगे तो ख्याति और स्वतः फर्म में ही रह जाएगा। जब निकालेंगे नहीं तो कहां रहेगा, ख्याति फर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना लीजिएगा, सवाल को नोट कर लीजिएगा। सवाल देखिए आपके सामने में है, यह है कैलकुलेशन देख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाला है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। न्यू रेशियो हमने निकाला है, तो वो भी आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरह निकाला गया है। न्यू रेशियो निकालने का ये पुराना तरीका है जो आप बहुत पहले से लगभग कई प्रश्नों में आप इस तरीके का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये आपको याद ही हो गया होगा, ये नया अनुपात निकालने का तरीका। और ये रहा आपका प्रश्न आपके सामने है। आप प्रश्न को, ये प्रश्न आपकी किताब से ही लिया गया है, आपका किताब जो है डॉक्टर एस के सिंह का किताब, उसी किताब से लिया गया है। तो आप प्रश्न को मिलाएंगे, प्रश्न को नोटबुक में नोट करेंगे। अगर किताब नहीं है तो नोट कर लेंगे, या किताब आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और अपने से बनाने का इसको प्रयास करेंगे, सवाल को देखेंगे, और समस्या होने पर हमसे आप पूछेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। और किसी भी वीडियो को, सवाल किसी भी चैप्टर को आप शुरू से देखें, पहले सवाल से देखें, शुरू से देखें, तभी आपका सिलेबस तैयार हो पाएगा। बीच बीच से ना देखें, शुरू से देखें और वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और शुरू से देखेंगे तो हम यह आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। और अगर कहीं कहीं से स्किप करके देखेंगे तो इसका फायदा होने का चांसेस नहीं है। इसलिए आपसे हम यह बात बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को शुरू से देखें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में आप चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।